अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बताते चलें कि चूँकि कॉस्ट अकाउंटिंग के मुख्तलिफ वर्जन्स आ चुके हैं, लेटेस्ट एडिशन, ओल्ड एडिशन, तो आपके पास हो सकता है ओल्ड एडिशन हो या कोई न्यू एडिशन हो या कोई ऐसा एडिशन हो कि जो मेरे पास नहीं है। तो उसमें आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट, तरीक़ाकार, कॉन्सेप्ट, वर्किंग सब कुछ एक जैसा है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। जो वर्किंग हम करेंगे, जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो फॉर्मेट बताएंगे, हर जगह पर वही यूज़ होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, वैल्यूज़ की फ़र्क हो सकता है। जैसे 1.5 लाख है तो किसी दूसरी जगह पर 2 लाख हो सकता है, किसी जगह पर 3 लाख हो सकता है। तो वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो ज़रूर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में और वर्किंग, हत्ता कि वर्किंग भी सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अल-हादी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो अल-हादी इंडस्ट्रीज़, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ईयर मेंशन नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। जैसे कि हमारी आम रूटीन है कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और साथ साथ उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना है। अल-हादी इंडस्ट्रीज़ परचेजेज रॉ मटेरियल वर्थ ₹2,40,000। कहता है अल-हादी इंडस्ट्रीज़ ने मटेरियल परचेज़ किया है कितना, 2,40,000। अब हमने क्वेश्चन में देखना है कि कोई परचेज़ रिटर्न या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ताल्लुक तो नहीं है यहाँ पर। तो ना तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, ना ही कोई परचेज़ रिटर्न नज़र आ रही है। इसका मतलब आपकी जो परचेजेज हैं वो कितनी है, 2,40,000। जो फॉर्मेट हमने सीखा था वो फॉर्मेट आपने सबसे पहले बना लेना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अब मटेरियल परचेजेस कितनी की हैं, 2,40,000। तो हम मटेरियल परचेजेस के सामने लिख देंगे 2,40,000, 2,40,000। इनकर्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 1,50,000। तो हमने फॉर्मेट में देखना है कि डायरेक्ट लेबर कहाँ पर है। तो डायरेक्ट लेबर, और यहाँ हम लिख देंगे 1,50,000। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कहता है जो फैक्ट्री ओवरहेड है, FOH है, वो कितना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 75%। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास है 1,50,000। इसका मतलब 1,50,000 का अगर हम लोग 75% ले लेंगे तो हमारे पास FOH कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 75%। कैलकुलेटर पर हम लिखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 75 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास निकल आएगा 1,12,500, 1,12,500 रुपया। तो आपने क्या किया है, देखें, सबसे पहले फॉर्मेट बनाया ना। अब जो जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं हम उसको फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। इन्वेंट्री बैलेंसेस आर एज फॉलो। मटेरियल, अब ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी। ओपनिंग मटेरियल 15,000, क्लोजिंग मटेरियल 22,000। तो आप देखें फॉर्मेट में आपको बताया था कि मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग सबसे ऊपर, तो जो ओपनिंग मटेरियल होगा वो आ जाएगा 15,000 और जो हमारे पास क्लोजिंग है ये आ जाएगा 22,000। तो ओपनिंग मटेरियल 15,000, क्लोजिंग मटेरियल इन्वेंट्री 22,000। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सवाल में गिवन है जनवरी 1 15,000, दिसंबर 31 22,000। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस,
जनवरी 1 ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग 18,000। तो हम यहाँ लिख देंगे ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। आपको बताया था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो या ओपनिंग फिनिश गुड्स हो, वो हमेशा ऐड होती हैं। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में हम लिख देंगे 20,000 और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में आ जाएगा 18,000। और सेम इसी तरह फिनिश गुड्स ओपनिंग है 30,000 और क्लोजिंग है आपके पास 25,000। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग में हम लिख देंगे 30,000 और फिनिश गुड्स में हम लिख देंगे 25,000। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमें क्वेश्चन में मुहैया कर दी गई थी, हमने पुटिंग कर दी। अब हम ज़रा ऊपर से कैलकुलेटर हाथ में उठाएंगे। अब आपने लिखना छोड़ देना है, कैलकुलेटर हाथ में उठाना है। मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग 15,000, उसमें ऐड कर देंगे 2,40,000। तो 2,40 और 10 2,50 और 5 जमा करेंगे तो 2,55,000। 15,000 ओपनिंग मटेरियल था, 2,40,000 और ख़रीद लिया। इसका मतलब यूज़ कितना कर सकते हैं, 2,55,000। अब साल के आखिर पर रह कितना गया है, 22,000। तो जो रह गया है वो माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि कितना इस्तेमाल किया है। तो 2,55,000 में से जब 22,000 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ आ जाएगा 2,33,000। क्योंकि 2,55,000 में से 2,000 माइनस कर दें 2,53,000, 2,53,000 में से 20 माइनस करना है 2,33,000। तो इतना मटेरियल हम यूज़ कर चुके हैं। अब ये मटेरियल है, साथ लेबर भी है और साथ FOH भी है। अब अगर हम इन तीनों को ऐड अप कर दें तो 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख हो जाएगा। 4,50,000, 4,50,000 और 33, 4,50,000 और 33, 4,83,000, 4,83,000 और 12, 4,95,000 और 500 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,95,500। वैसे तो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐड, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है आपके पास तो वो आपको बता रहा हूं कि पहले आपने लाख वाली वैल्यू जमा करनी है, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। इसका मतलब 4 लाख तो हो गया, फिर 4,33,000 और 50,000, 4,83,000, फिर 12,000, 4,95,000 और 500, 20,000 है। अब 4,95,000 में 20,000 जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 515 और 500। 4,95,000 और 20, 5,15,000, लेकिन ये 7,500 है तो 5,15,000 500। इसमें से आपने 18,000 माइनस कर देना है। तो 5,15,000 में से जब 18,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,97,000 और ये 500 तो 4,97,500, 4,97,500। फिर फिनिश गुड्स ओपनिंग है 30,000 तो ये आ जाएगा 5,27,500 और क्लोजिंग फिनिश गुड लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,02,500। 27 में से 25 निकालेंगे तो 2500 आपके पास बच जाएगा, 5,02,500। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बेसिकली इस क्वेश्चन में उसने हमें फॉर्मेट बनाना और उसमें वैल्यूज़ पुटिंग करना और जमा मनफी हमें सिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और बेसिक फॉर्मेट और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।